कर रहे थे हम लोग वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU या दूसरे यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कराए जाते हैं। तो वो बच्चे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कब फॉर्म निकलेगा, कब क्लास डेट होगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, इसके बारे में अगर जानकारी करना चाहते हैं या सारी यूनिवर्सिटी से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ मिस ना हो जाए उसके लिए आप अपडेट रहें, और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक हम लोग कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर नंबर 11 था। एक्सरसाइज 11.3 शुरू था और उसमें 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और वो जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने ये लिख रखा है और मैं पढ़ता हूँ, करता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। ठीक है, आगे चल। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, उसका साइड निकालना है, उसका सरफेस एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्यूब तो जानते हैं जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्यूब बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारा क्यूब होता है। ये इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी बराबर होते हैं, और इसका टोटल सरफेस एरिया जो है ना 600 दे रखा है। ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फार्मूला होता है यार? ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये दे रखा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ये फॉर्मूला याद है? ठीक है, सबको याद है? 6 उधर ले जाएंगे, ये साइड स्क्वायर आ जाएगा 600 अपॉन 6, कैंसिल करेंगे 100 आ जाएगा। इसका स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100 का रूट ले लेंगे और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब उस सरफेस एरिया दी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? बहुत ही आसान सवाल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, आ गया समझ में तो नोट करिए। ठीक, इसके बाद अगला सवाल मैं कराता हूँ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा भी है, और ये इसका फिगर ड्रॉ भी किया है। ये एक कैबिनेट है, और इसका जो मेजरमेंट है 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। यानी ये ब्रेथ है 1 मीटर, लेंथ है 2 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, इसको हम L से दिखा देते हैं, और इसको B से दिखा देते हैं, और इसको H से दिखा देते हैं। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। यानी इसको क्या कर रहा, रुखसार चारों तरफ से पेंट कर रहा, बाहर बाहर बाहर, यानी सामने भी पेंट किया, पीछे भी पेंट किया, दाएं में भी पेंट किया, बाएं भी पेंट किया, और ऊपर भी पेंट किया। सिर्फ बॉटम में पेंट नहीं कर रहे हैं।
तो बताया कि टोटल कितना एरिया कवर किया उसने, बॉटम में पेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एरिया जो है छोड़ देना है कि इसको, ये वाला एरिया जो है नहीं पेंट कर रहे हैं, इसको बॉटम वाले एरिया को, इसे छोड़ के बाकी 5 को पेंट कर रहे हैं। तो बताना है कि कितना टोटल एरिया कवर हुआ। कितनी बात समझ में आई? समझ में आ रहा सबको? आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि जितना बॉटम होता है उतना ही टॉप होता है, और बॉटम का जो एरिया होता है L इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है, L इंटू बी के बराबर होता है। तो इसमें 4 दीवारी एरिया 4 वाल तो हो ही रहा है, और एक छत का पेंटिंग हो रहा है आउटसाइड से, छत वाले का आउटसाइड से पेंटिंग हो रहा है। तो 4 वॉल एंड टॉप को पेंट हो रहा है बॉटम को छोड़कर। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं टोटल एरिया कवर्ड बाय द पेंटिंग, ठीक है। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। टोटल एरिया कवर बाय पेंटिंग क्या दे रखा है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये उसके ऊपर का। 4 वॉल का एरिया का क्या फॉर्मूला है, याद है आपको? बताइए सब लोग, क्या है फॉर्मूला एरिया 4 वॉल का? ये हमारा फॉर्मूला है 2H L प्लस बी, ये हमारा एरिया 4 वॉल हो गया। और टॉप का जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा, टॉप का सरफेस का, क्योंकि ये लेंथ है, ये इसके बराबर ये लेंथ हो जाएगा, और ये ब्रेथ है तो इसके बराबर ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर हो गया। इसमें 2 हाइट कितना है 1.5, और लेंथ कितना है 2 मीटर, ब्रेथ कितना है 1 मीटर, ये तो पहले वाले का ले लिया। फिर यहाँ पे लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ कितना है 1, ये सब मीटर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 को 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ये 9 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 2 इंटू 1.5 के तो 3 हो गया, और ये 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 2 आ गया ये, यानी ये आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का जो कैबिनेट है, इसका आउटर जो 5 सरफेसेस है उनका टोटल एरिया जो निकालेंगे वो 11 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट, कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। वो लोग जो लोग हमारे वीडियो से देख के समझ और पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें कोई डाउट आता है तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग जब कंपटीशन का टाइम होता है तो मॉक पेपर, टेस्ट पेपर चलाते हैं। वो बच्चे जो अपने घर से रह के तैयारी करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। उस वक्त बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग लॉन्च करते हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, इसे नोट कर। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 11.3 एक्सरसाइज का। अब मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। क्या है? डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each cane of a paint, 100 meter area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? ठीक है। डैनियल जो है ना, एक रूम को पेंट कराते हैं। तो रूम को जब पेंट कराते हैं तो कहाँ कहाँ पेंट होता है? इनर वॉल होता है, 4 दीवारी तो होती है, छत भी पेंट होता है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि छत, यहाँ पे दे रहा कि पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग, यानी 4 दीवारी को भी पेंट कर रहे हैं और छत को भी पेंट कर रहे हैं। इसका जो मेजरमेंट दे रखा
15 मीटर लेंथ है, 10 मीटर ब्रेथ है और 7 मीटर हाइट है, इस तरह से। ठीक, एक केन है, पेंट का एक केन है और उस केन से 100 मीटर एरिया को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे केन की ज़रूरत पड़ेंगे पूरे रूम को पेंट करना चाहते हैं तो? कितनी बात सुन में आई? तो सवाल ये दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो रूम है या जो हॉल है, जो क्यूबॉइडल हॉल है, उसका हम लोग इनर सरफेस एरिया निकालते हैं। इनर सरफेस एरिया में कौन कौन सा पार्ट है? 4 वॉल है और एक सीलिंग है। तो इनको लेकर टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। पहले देखते हैं कितना आता है, तो फिर मैं उसके बाद बताता हूँ आगे का सेक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये हम एक क्यूबॉइडल बना लेते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है, ये हमारा ये लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट है 7 मीटर। बी है, ये एच है। ठीक, अब हमें जो वाइट वॉश करना या पेंट करना, उसका कितना एरिया है? तो एरिया ऑफ पेंटिंग सरफेस, वो सरफेस जिस पे पेंट करना है वो कितना है? वो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला पता है, अभी हमने बताया था 2HL + B। और फिर एरिया ऑफ सीलिंग जो है ना, जितना लेंथ है लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, जितना फ्लोर का एरिया होता है, ज़मीन का एरिया होता है, ज़मीन जो ग्राउंड है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं, उतना ही एरिया छत का भी होता है। ठीक है, तो छत का एरिया फ्लोर के एरिया के बराबर होता है और फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालते हैं। इतना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। ठीक है, वैल्यू डालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है हमारा। ये दे रखा हमारा, ये 2 एच का वैल्यू दे रखा है 7 और ये लेंथ का वैल्यू दे रखा 15 और ब्रेथ का वैल्यू 10 दे रखा। ये तो इधर का हो गया और ये 15 × 10 इधर आ गया। 15 + 10 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा और 50 यानी 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आ जाएगा और ये है 150, टोटल हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल एरिया, एरिया 4 वॉल्स एंड सीलिंग। कितनी बात सुन में? अब क्या बताया कि एक जो कैन है उससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं। तो कितने कैन की ज़रूरत है? ठीक है ना, तो हम इसके बाद नंबर ऑफ कैन्स इनटू एरिया पेंट बाय ईच कैन्स इज इक्वल टू टोटल एरिया। ये हमारा रिलेशन लिख लिया हम लोगों ने, टोटल एरिया। ठीक, हमें नंबर ऑफ कैन्स निकालना है और एक कैन जो है ना, एरिया पेंटेड बाय ईच कैन, तो एक कैन जो है वो तो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर देता है। यहाँ हमारा नंबर ऑफ कैन निकालना है, नंबर ऑफ कैन्स। ये इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना है? 500। ये 100 को उधर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ कैन्स इज इक्वल टू 500/100। ठीक है ना, तो 5 कैन्स की ज़रूरत पड़ेंगे ऐसे। कहाँ तक समझ में आया? कुछ आ रहा है इसे? कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए और नहीं तो समझ में आ रहा तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 11.3। फिगर दे रखा है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ क्या है ये। तो ये एक फिगर है, सिलेंडर है, इसका डायमीटर 7 मीटर है
इसका हाइट भी 7 मीटर है। ये क्यूबाइड है, बल्कि क्यूब है, नॉट अ क्यूबाइड बल्कि क्यूब है, क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी इक्वल है, 7 सेंटीमीटर करके है। तो इसमें ये पूछ रहा है, सवाल क्या बोला है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे डिफरेंट। यानी ये जो दो फिगर दिए हुए हैं ये किस तरह से एक जैसे हैं और किस तरह से ये डिफरेंट है। और उसके बाद बोला है विच बॉक्स हैज़ लेटरल लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। कितनी बात सुन रही। तो ये एक फिगर है, ये सिलेंडर है और ये क्यूबाइडल है। तो जो अलाइक है, एक जैसा है, वो क्या है, वो अलाइक जो सेक्शन है वो हम बताते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या बताया, हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ क्यूब आर इक्वल। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल है हाइट ऑफ क्यूब के। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे होगा, हाइट ऑफ क्यूब के बराबर है ये। ठीक, ऐसे ही दे रखा है और इसमें कोई दूसरा सेम नहीं है। ये इसका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर नहीं बल्कि लेंथ है ये। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि दोनों में ये डिफरेंट कैसे है। ये डिफरेंट इस तरह से कि वो सिलेंडर है, वो क्यूब है, अलग अलग फिगर है और उसकी वजह से अलग तरीका है दोनों को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हमने लिखाया था, याद है कुछ, क्या है बताइए सब। तो हम लोग करने जा रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला भाई, बताओ भाई। ये है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH। और वो जो आप लोग बता रहे हैं वो टोटल सरफेस एरिया, उसमें ऊपर और नीचे दोनों प्लस करते हैं तो टोटल होता है, वो टोटल है। ये है लेटरल, लेटरल का मतलब खाली ये गोलाई वाली कितना चाहिए। ठीक है, एरिया ये हमारा आ गया। ये है 2π है 22/7 और इसका जो रेडियस है डायमीटर का आधा होगा, तो डायमीटर 7 है तो 7 का आधा कर दिया, डायमीटर हो गया। और इसका हाइट भी 7 ही है और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 7 से ये एक 7 काट दो, ये 2 से ये 2 काट दो, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 1 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर ये सिलेंडर का लेटरल सरफेस हो गया, कर्व सरफेस हो गया। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस हो गया। अब हम लोग इसका निकालते हैं क्यूब का कर्व सरफेस एरिया। तो जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या लेटरल, तो टॉप एंड बॉटम का नहीं लेंगे एरिया। ठीक है, जब क्यूब का जब लेटरल सरफेस एरिया लेंगे तो इसमें टॉप एंड बॉटम का नहीं लेंगे, सिर्फ 4 दीवार का लेंगे लेटरल, तो उसको एरिया 4 वॉल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा वो निकाल लें। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, रेड पेन से लिख लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और इसका फॉर्मूला होगा, ये एरिया 4 वॉल्स के बराबर होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2HL + B। ठीक है, एरिया 4 वॉल वैसे क्यूब में जो ना 4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है कि सभी साइड जो ना, सभी फेस जो ना स्क्वायर होते हैं। तो हम लोग ये ना लेते हैं सभी फेस, तो 6 फेस होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, लेकिन हमें 4 वॉल लेना है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, कोई भी एक साइड लेके स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्यूब के लिए है, तो ये 4 है और ये साइड 7 है, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं।
4 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको हम लोग 49 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16, 3 19, तो ये आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन ये क्यूब का जो 4 साइड का स्क्वायर ले रहे हैं वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो किसका ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया हुआ? क्यूब का। ठीक है, तो दिस क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ नोट लगाकर। ठीक है, क्या दे रखा है? क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? कुछ तो आ ही रहा होगा। नोट कर लीजिए इसे, अगर कोई डाउट हो तो फिर इसे पूछ लीजिएगा। और आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं।